हेलो एवरीवन। आज हम नर युग्मकोद्दीप का विकास यानी अंकुरित परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। अब हम परागकण के आगे डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं परागकणों से जो है नर युग्मकोद्दीप का क्या होता है, विकास होता है। यानी यही परागकण आगे चल के नर युग्मकोद्दीप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो अंकुरित परागकण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्दीप बोलते हैं। अंकुरित परागकण को ही क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्दीप बोलते हैं, जो लगभग 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने? 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे वे बात करते हैं। तो शुरुआत केस में क्या होता है, जो परागकण होता है एक कोशिकीय होता है, एक केंद्र की होता है, आवृत जो है अवस्था होती है। उसमें सघन जीवद्रव सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो उसमें पहला समसूती विभाजन होता है, यानी परागकण में समसूती विभाजन होता है। शुरुआती केस में क्या होता है, जो केंद्रक होता है 2 केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है, एक बड़े आकार के केंद्रक में, एक छोटे आकार के केंद्रक में। जो बड़े आकार का केंद्रक होता है उसे हम बोलते हैं कायिक केंद्रक, जो छोटे आकार का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जनन केंद्रक बोलते हैं। फिर क्या होता है कि जो केंद्रक बने हैं उनके चारों तरफ क्या बन जाती है, भित्तियां बन जाती हैं। और ये जो द्विकेंद्रीय परागकण है वो चेंज हो जाता है, किसमें, द्विकोशिकीय परागकण में चेंज हो जाता है। एक छोटे आकार की कोशिका बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। एक छोटे आकार की कोशिका बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, जनन कोशिका बोलेंगे। एक बड़े आकार की कोशिका बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका बोलेंगे। तो कायिक कोशिका बोलेंगे तो ये वाली जो 2 जो है कोशिकीय परागकण है, जनरली क्या होता है कि इसी अवस्था में जो है, इसी अवस्था में परागण की क्रिया होती है। इसी अवस्था में जो है परागकोश से जो पराग है वो निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, जो मादा का जननांग है, जो स्टिग्मा होता है, जो वर्तिकांग होता है, उसमें पहुँच जाते हैं। इसी क्रिया को जो परागण बोलते हैं। तो द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागकण क्या हो जाते हैं, उनका परागण होता है। जैसे ही वो मादा जननांग यानी किस पे पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, वहाँ इनका क्या होता है, अंकुरण होता है। हमने अभी कुछ समय पहले यानी इसके पहले लेक्चर में बताया था कि जो परागकण होते हैं उसमें जगह जगह पे क्या पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है, और उन्हीं जनन छिद्रों से क्या होता है, इसका अंकुरण होता है। तो अंकुरण का मतलब होता है जो अंतःभित्ति होती है, जो अंतःचूल होती है, वो एक नलिकाकार संरचना में क्या जाती है, बाहर निकल आती है। उसी को हम क्या बोलते हैं कि परागकण क्या हो गया, अंकुरित हो गया। तो अंकुरण, परागकण अंकुरण का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 कोशिकाएं होंगी और उसके साथ साथ क्या होगा, पराग नलिका होगी। उसे हम क्या बोलेंगे, अंकुरित परागकण बोलेंगे। ठीक। अब जैसे वहां वर्तिकाग्र पर ये पहुंचते हैं, पराग नलिका का फॉर्मेशन होता है, तो जो जनन कोशिका होती है, जो जनन कोशिका होती है वो निकल के कहाँ जाती है, पराग नलिका में आ जाती है। वो निकल के पराग नलिका में आ जाती है, यानी यहाँ से जो परागकण है वहाँ से निकल के कहाँ जाती है, पराग नलिका में आती है। और पराग नलिका में आने के बाद इसमें क्या होता है, समसूती विभाजन होता है। समसूती विभाजन होता है और ये 2 कोशिकाओं में चेंज हो जाती है। 2 कोशिकाओं में चेंज होती है। जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो जो है नर युग्मक की तरह कार्य करती है। ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये नर युग्मक की तरह कार्य करेंगे, नर युग्मक होते हैं। ठीक। और ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है ये क्या है, कायिक केंद्र। यानी जब अंकुरण होता है तो कुछ पौधों में, ऐसा नहीं कि सभी में जो पराग नलिका बनेगा तभी जो है जनन कोशिका डिवाइड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पौधों में क्या होता है कि पराग नलिका नहीं बनती, उसके पहले ही जो है परागकण के अंदर ही जो है जनन कोशिका क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है समसूती विभाजन से, और 3 कोशिका की हो जाती है। यानी पूरा जो परागकण होता है वो क्या हो जाता है, 3 कोशिका से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में देखें तो कुल्फा और एक प्लांट होता है जिसका नाम है तंत्रबाटी, उसमें जो है अंकुरण से पहले, पराग नलिका के बनने से पहले ही परागकण में ही जनन कोशिका का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन अधिकांश पादप में क्या होता है कि अंकुरण के बाद यानी पराग नलिका के बनने के बाद पराग नलिका में ही क्या होता है, जनन कोशिका का डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, समसूती विभाजन होता है। तो जनन कोशिका किसमें चेंज होती है, 2 कोशिकाओं में चेंज होती है, और उन्हीं दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं या नर शुक्राणु बोलते हैं। नर युग्मक बोलते हैं, नर शुक्राणु बोलते हैं।
ये इनका डेवलपमेंट होता है। तो शुरुआत में जब द्विकेंद्रीय कोशिकीय परागण होता है तो इसमें दो अलग अलग कोशिका पाई जाती है, बड़े आकार की कायिक कोशिका, एक छोटे आकार की क्या पाई जाती है, जनन कोशिका पाई जाती है। इसका नाम जनन कोशिका इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आगे चल के युग्मक का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसका नाम जनन कोशिका रखा गया। अब आप समझिए इसमें जो इसका आकार है वो छोटा है, जिसमें कोशिका द्रव्य क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए इसमें जो है कोशिका द्रव्य क्या होगा, कम मात्रा में होगा, कोशिका द्रव्य कम मात्रा में होगा। इसमें आरएनए की क्वांटिटी भी क्या होगी, कम मात्रा में होगी। जो कायिक कोशिका है इसमें जो है इसका कोशिका द्रव्य ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो आरएनए की क्वांटिटी होगी, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल की क्वांटिटी क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। लेकिन ध्यान देना डीएनए दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, डीएनए की क्वांटिटी क्या होगी, दोनों में बराबर होगी। और फाइनली हमें जो है नर युग्मक मिल जाते हैं, यानी हमको ये वाली जो संरचना है इसी हम क्या बोलते हैं, एक तरह से बोले तो ये एक तरह से इसे हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। यानी अंकुरित परागकण को ही क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। अंकुरित परागकण का मतलब है इनमें जो है परागनलिका का निर्माण हो जाएगा और पूरे परागकण में जो है 3 कोशिकाएं बन जाती है, एक कायिक कोशिका, 2 क्या बन जाती है, नर युग्मक बन जाती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। ठीक, तो नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट से आखिरी में हमें क्या मिलता है, एक परागकण मिलता है जिसमें परागनलिका बनी हुई होती है और परागकण के अंदर क्या पाई जाती है, परागनलिका में 2 जो है नर युग्मक और उसके शीर्ष में, परागनलिका के शीर्ष में क्या पाए जाते हैं, कायिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो कुल मिला के इसमें एक तरह देखा जाए तो 3 कोशिकी होती है क्या, नर युग्मकोद्भिद अवस्था। यानी जो नर युग्मक होते हैं, जो नर युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो कितने कोशिका से मिलकर बनी होती है, 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन्हीं का डेवलपमेंट कुछ इस टाइप से होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, केंद्रक जो है 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद इन केंद्रक के चारों तरफ क्या बन जाती है, भित्ति का निर्माण हो जाती है। तो जो छोटे आकार की कोशिका बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। जो बड़े आकार की कोशिका बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। ठीक, और जो कायिक कोशिका होती है आगे चल के नर युग्मक में डेवलप्ड होगी, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, इसलिए इसका नाम जनन कोशिका रखा गया। कायिक कोशिका में खाद्य पदार्थ का संचय होता है। जनरली ऐसा माना जाता है जो परागनलिका का निर्माण होता है वो किससे होता है, कायिक कोशिका से ही होती है। उसके बाद क्या होगा, परागण होगा, यानी द्विकोशिकीय अवस्था में इसमें क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। परागण के बाद जब ये स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो इसमें क्या होता है, अंकुरण होना शुरू हो जाता है। यानी जो जनन छिद्र होते हैं वहां से जो कायिक कोशिका होती है वो नलिकाकार संरचना में क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है और उसी को क्या बोलते हैं, परागनलिका बोलते हैं। उसके बाद कुछ पौधों में क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है जब अंकुरण नहीं हुआ रहता उसके पहले ही इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है और इसी के अंदर क्या हो जाती है, 2 कोशिका बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोल सकते हैं। यानी इसमें टोटल कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी, 3, क्योंकि एक ऑलरेडी पहले से कायिक कोशिका थी और 2 क्या हो गए, नर युग्मक हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 कोशिका। कुछ पौधे में जैसे कुल्फा एक प्लांट है जिसमें कुल्फा में, लेकिन मैक्सिमम पादप में क्या होता है, जब परागनलिका बन जाती है तो ये जो जनन कोशिका होती है वहाँ से कहाँ से परागकण से निकल के परागनलिका में आ जाती है और यहाँ आने के बाद क्या होता है, इसका समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं में चेंज हो जाती है और ये दोनों कोशिकाएं क्या बोले जाते हैं, नर युग्मक बोले जाते हैं। तो इसके शीर्ष पे कायिक केंद्रक और उसके पीछे क्या पाई जाती है, नर युग्मक पाए जाते हैं और इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद अवस्था बोलते हैं। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद अवस्था बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग कितने 3 कोशिकी होती है। एक तो कायिक कोशिका हो गए, 2 क्या हो गए, नर युग्मक हो गए। यानी जो आवृतबीजीय पादप में नर युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो आवृतबीजीय पादप में नर युग्मकोद्भिद कितने युग्मक बनाते हैं, 2 बनाते हैं। एक परागकण कितने युग्मक बनाते हैं, 2 जो है नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक, एक प्लांट है जिसका नेम है साइप्रस। ये प्लांट है जिसका नेम है साइप्रस या साइप्रेसी कुल होती है, जिसका कुल है साइप्रेसी कुल।
साइप्रेसी जो कुल होती है उसमें क्या होता है कि जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें बनते तो कितने हैं? 4। कितने बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं, लेकिन इसमें से 3 क्या हो जाते हैं? परिपक्वन से पहले, मैच्योरेशन से पहले क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और बचता कितना है? 1 ही बचता है। सभी पादप में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से विभाजन से 4 क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। वो 4 लघु बीजाणु आगे चल के परागकण में परिवर्तित हो जाते हैं और परागकण फिर बाद में नर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। लेकिन जो साइप्रस पादप होता है, साइप्रेसी कुल के मेंबर्स होते हैं, उसमें क्या होता है? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती तो हैं, लेकिन 3 क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं और बाकी 1 बचता है। यानी हम कह सकते हैं साइप्रस पादप में अगर एक लघु बीजाणु से कितने हमको लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु मिलेंगे? 1 मिलेंगे। यानी साइप्रेसी कुल के पादप में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें हमें एक ही लघु बीजाणु मिलते हैं। ठीक, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको। ठीक, आज जो है इस लेक्चर में पूरा जो है नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो भी लेक्चर मिलेगा आपको मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास करना है। ठीक।